हेलो दोस्तों, ये है स्विफ्ट डिज़ायर स्टार्टिंग प्रॉब्लम। ये गाड़ी एक मैकेनिक के पास खड़ी हुई थी। इसकी वायरिंग, ये गाड़ी काफ़ी दिनों से खड़ी थी। इसकी वायरिंग चूहों ने काट दी थी। सामने वालों ने इसकी वायरिंग पूरी कर ली थी, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो अपन को बुलाया था अपन को चेक करने के लिए। अपने इसको स्कैन किया था। स्कैनिंग में इसमें 5-7 फॉल्ट आ रहा था। फ़ैन का आ रहा था, दोनों फ़ैन के आ रहे थे। ऑटो सेंसर का आ रहा था, फ्यूल पंप का आ रहा था, एसी प्रेशर का आ रहा था, ईजीआर का आ रहा था। इसका कहना भी, मैकेनिक का कहना था कि इसका फ्यूल पंप ऑन नहीं हो रहा है, चालू ही नहीं हो रहा था फ्यूल पंप। हमने इसको फॉल्ट को क्लियर करके देखा, फॉल्ट पूरे क्लियर हो गए थे, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर भी इसका लाइव डाटा हमको चेक करना था कि क्या इसका फ्यूल पंप ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा, और स्टार्ट भी करना था। तो इसका इंजन आरपीएम और रेल प्रेशर और फ्यूल पंप दो फ्यूल प्रेशर होते हैं इसमें। दोनों फ्यूल प्रेशर को सेलेक्ट किया था। इंजन आरपीएम को भी चेक करना था, इंजन आरपीएम चेक किया, सेलेक्ट किया। और इसका फ्यूल पंप ऑन नहीं हो रहा था, इसलिए इसका फ्यूल पंप भी हमने सेलेक्ट किया। देखते हैं चाबी को ऑन करके। इसका रेल प्रेशर को हमको बार में करना था। एक बार इग्निशन को ऑन ऑफ करके देखना था एक्टिव हो रहा कि नहीं इसका फ्यूल पंप। अभी इस कंडीशन में इनएक्टिव बता रहा था। ये एक्टिव हो गया था फ्यूल पंप के फॉल्ट क्लियर करने पे एक्टिव हो गया था। अब इसको क्रैंकिंग करके और देखना था हमको। इसका फ्यूल प्रेशर को बार में करना था। समथिंग स्विफ्ट डिज़ायर वगैरह स्विफ्ट का 200-220 बार का प्रेशर होता है, जिसमें गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अभी इसका प्रेशर हमें आइडियल यानी कि बंद गाड़ी पे 4 बार का प्रेशर बता रहा था। क्रैंकिंग करने के बाद देखते इसका फ्यूल प्रेशर कितना बन रहा है। इस गाड़ी की बैटरी भी डाउन थी, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा था बैटरी चेंज करवाने में। इसलिए क्या थोड़ा सा क्रैंकिंग करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। क्रैंकिंग करने के बाद इसमें रेल प्रेशर तो समथिंग 120-140 के आ रहा था, मगर इंजन आरपीएम नहीं आ रहा था, तो इंजन प्रॉपर घूम नहीं पा रहा था। इसलिए हमने इसकी बैटरी को दूसरी टच करवाई, रिप्लेस तो नहीं करी, मगर दूसरी टच करवाई दूसरी गाड़ी की निकलवा के। प्रेशर बन ही नहीं पा रहा था, इंजन आरपीएम भी नहीं। दोबारा से इसमें सेल्फ लगाया हमने, तो इंजन तो घूम रहा था, मगर इंजन आरपीएम भी आने लगा था इसका। ये गाड़ी जैसे तैसे करके बहुत लेट स्टार्ट हुई। स्टार्ट होने के बाद ये गाड़ी एस्केलेटर नहीं ले रही थी, एस्केलेटर पकड़ ही नहीं रही थी, यानी कि चम्मच दबाने के बाद आरपीएम नहीं पकड़ रही थी, और गाड़ी बंद हो गई थी। गाड़ी को हमने स्कैन किया तो स्कैनिंग में कोड आ गया P065657 का। ये कोड जनरेट होता है फ्यूज बॉक्स से, इसलिए हमने इसके फ्यूज बॉक्स में सारे फ्यूज चेक किया। चलो मैं डाल दूँगा। कितने करूँ? ये सही है। बता रहा यार,
फ्यूज़ तो सही थे, मैंने भी चेक करा था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उसको साफ या तो बदल दो या तो वो दूसरा ये साफ़ करके लगाओ। ये साफ़ होंगे नहीं वैसे। हाँ हिसाब देंगे, नए ला के दीजिए ना। करेंगे से बता दो यार, ये कार्बन भी हो सकता है उसका, कई दिनों की खड़ी है गाड़ी कंप्लीट। ये करे इस पे ला के दे मेरे को। मेन रिले सही काम कर रहा है। ये सही है यार। मेन रिले काम कर रहा है। मेन रिले नहीं काम करता तो लाइट ही नहीं आती। एक अच्छा, तो कहीं लग रहा है क्या? और नहीं है। मारूं?